Assalamu alaikum. I hope you all are fine. लास्ट लेक्चर में हमने बात की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की, नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, जिसमें हम टेबल्स को डिवाइड करते हैं, सब टेबल्स में रिड्यूस करते हैं रिडंडेंसी को, डिपेंडेंसी को, ठीक है। और जब इन लार्जर टेबल्स को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर टेबल्स में, तो इनको लिंक करते हैं थ्रू रिलेशनशिप और डाटा को इंश्योर करते हैं कि स्टोर है लॉजिकली। इसके अलावा एक टेबल मैंने आपको बना के दिखाया जिसमें जो बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं था, ठीक है, और उसके ऊपर हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इम्प्लीमेंट की जी। उसके बाद हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल्स देखे, जैसे कि ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू एंड आर एटॉमिक वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड नीड टू बी यूनिक। ठीक है, आज हम मूव करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने लास्ट टाइम काम करवाया वहाँ पे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले आए, हमने हर सेल में एक एटॉमिक वैल्यू तो कर दी, लेकिन उसका एक और रूल भी था, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल था, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। हम कैसे एक रिकॉर्ड को इंश्योर कर सकते हैं कि वो यूनिक है, क्योंकि ना तो हमने कोई प्राइमरी की सेट की, ठीक है, ना ही किसी और तरह की कोई की सेट की जिससे रिकॉर्ड इंश्योर करवा सकें कि वही हमारा रिकॉर्ड यूनिक है। देखिए, अगर मैं इसके नेम के ऊपर सोचता हूँ कि इस पर मैंने प्राइमरी की सेट करनी है, तो आप जानते हैं कि मेंबर्स के नेम रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते। उसके बाद फिजिकल एड्रेस पे कर सकते हैं, एड्रेस भी सेम हो सकता है, ठीक है, तो इस पे भी प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते। अगर हम मूवीज़ के ऊपर आते हैं, मूवीज़ के नेम्स पे, तो वो भी रिपीट हो सकती हैं और हो भी रही हैं, इस पे भी प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते। और सैल्यूटेशन पे भी हम प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते, ठीक है। प्राइमरी की क्या है हम अच्छी तरह से जान चुके हैं, बहरहाल मैं आज फिर उसको रिपीट कर देता हूँ। प्राइमरी की इज़ अ वैल्यू यूज टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड in a table uniquely, and this key could be a single column. प्राइमरी की ये वो वाहद की है जो कि पूरे टेबल में एक ही कॉलम पे लगेगी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम पे लगेगी तो वो प्राइमरी की नहीं रहेगी, वो फिर हम अगर दो कॉलम्स को मिलके लगा रहे हैं तो वो हमारी कंपोजिट की होगी, ठीक है। A primary key is a single column value used to identify a database record uniquely, and a primary key cannot be null. अगर हम किसी कॉलम पे प्राइमरी की सेट करते हैं तो उसकी सेल की वैल्यू नल नहीं होती, उसकी सेल की वैल्यू देना लाजमी होती है। एंड अ प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक, अ प्राइमरी की वैल्यू शुड रियली बी चेंज। और प्राइमरी की वैल्यू को हम चेंज करते ही नहीं है, कि जिस कॉलम पे हमने प्राइमरी की सेट कर दी, वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, उसे हम चेंज नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। उसको करने का एक ही वे है कि पहले प्राइमरी की हटाई जाए डिज़ाइन से जाके, फिर चेंज किया जाए, फिर प्राइमरी की सेट की जाए। लेकिन ये बहुत रेयर केस है कि ऐसा करना पड़े, अदरवाइज हम प्राइमरी की वैल्यू को चेंज नहीं करते और ना ही होती है। और प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी गिवन अ वैल्यू व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ये तब दी जाती है जब हम न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। अब इस टेबल में तो हमें कंफर्म हो गया कि इस टेबल में हम प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल ये भी था कि हमारा एक रिकॉर्ड एक रो को यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक को कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं जब तक कोई की अप्लाई ना करें। तो आज हम बात करेंगे कंपोजिट की। क्या ऐसे हो सकता है कि हम दो कॉलम्स को मिला के की लगा दें, जैसे फुल नेम और एड्रेस, ये किसी का भी रिपीट नहीं होगा। मतलब कि अगर दो नेम है असलम असलम, एक असलम है उसका घर का एड्रेस डिफरेंट है, दूसरे असलम का घर का एड्रेस डिफरेंट है, तो दो कॉलम्स को मिला के तो हम इंश्योर कर सकते हैं ना कि वो रिकॉर्ड यूनिक है। जो टू कॉलम्स को मिला के हम की लगाएंगे, ठीक है, दो कॉलम्स के ऊपर जब हम इकट्ठे प्राइमरी की सेट करेंगे तो वो प्राइमरी की नहीं होगी बल्कि हमारी कंपोजिट की होगी, ठीक है। तो कंपोजिट कैसे किया, कैसे अप्लाई करते हैं इसको देखें ज़रा। ये फुल नेम
को मैंने, और उसके बाद मैं कंट्रोल का बटन प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से, और दोबारा मैंने सेलेक्ट किया है फिजिकल एड्रेस। ये देखिए आपने दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। मैंने राइट क्लिक किया और सेट प्राइमरी की करेंगे, लेकिन लगेगी कंपोजिट की। सेव करूँगा तो ये कंपोजिट की अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन्स मैंने कोई ऐसा एड्रेस या नेम ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है जो कि नेम भी सेम है और एड्रेस भी सेम है, इसलिए वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। क्योंकि हम पहले डिज़ाइन बनाते होते फिर वैल्यूज़ इंसर्ट करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यूज़ ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं और डिज़ाइन में चेंज बाद में कर रहे हैं। तो कोई नेम ऐसा है जैसे एक गोशी लाहौर, ठीक है, गोशी लाहौर ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया, इसलिए वो कह रहा था कि यहाँ पे नेम और फिज़िकल एड्रेस भी किसी का सेम है। ठीक है, फिज़िकल एड्रेस भी उसका सेम है, पर हमने तो इसको खुद रिपीट किया था इस रिकॉर्ड को, क्योंकि वो वाकई में 2 मूवीज़ लेके गया था। वाकई में यहाँ पे 2 मूवीज़ ले गया था, तो हम यहाँ पे इसको यूनिक भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि अगर एक पर्सन, एक मेंबर 2 मूवीज़ नहीं लेके जा पा रहा, अगर हम ऐसे अप्लाई कर देते हैं तो, जबकि वो लेके जा सकता है, उसको लेके जाने चाहिए कि एक मेंबर 2 मूवीज़ रेंट पे लेके जा सकता है। लेकिन अगर हम फुल नेम और फिजिकल एड्रेस पे इस टाइम की अप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा गोशी है वो दूसरी मूवी नहीं लेके जा सकता, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपको यहाँ पे पता चल गया कि कंपोजिट की क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे कंपोजिट की का सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट देना था। अब इस इशू में कि की तो अप्लाई करनी है ना, रिकॉर्ड को जो यूनिक करना है ना, ठीक है, यहाँ पे हमारी हेल्प करेगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। हमने यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, पहले हम उसके रूल्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। रूल 1 है इसका कि आपका टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, फिर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका टेबल ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकंड रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, इसको हमने यहाँ पे समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पार्शियल डिपेंडेंसी ये देखिए, अगर हम प्राइमरी की सेट करते हैं, यहाँ पे मैं एक और लाइन मेंशन कर देता हूँ। अगर हम सिंगल कॉलम प्राइमरी की तरफ बढ़ते हैं कि हमने एक की सेट करनी है, एक प्राइमरी की सेट करनी है किसी भी कॉलम के ऊपर, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी कॉलम्स को उस प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए, बाकी कॉलम्स को उस की पे डिपेंड करना चाहिए। अगर इस टेबल के कॉलम्स को हम देखें, एक पर्सन है, उसका एड्रेस हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। एक पर्सन है, उसका जेंडर, उसकी सैल्यूटेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक पर्सन के साथ एक मूवी को एसोसिएट करना कि जब भी उस बंदे का नाम आए पता चले कि वो क्लैश ऑफ टाइटन्स है, ये कोई ये डिपेंडेंसी नहीं है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, ये फुल डिपेंडेंसी नहीं है। ये मूवीज असल में किसी बंदे के नेम पे डिपेंड नहीं कर रही। मूवी एक डिफरेंट चीज़ है, मेंबर का रिकॉर्ड एक डिफरेंट चीज़ है, और यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। मूवी यहाँ पे डिपेंड कर रही है, अगर फुल नेम और फिजिकल ड्रेस पे, तो पार्शली डिपेंड कर रही है।
फुली डिपेंड नहीं कर रही। मूवीज़ का रिकॉर्ड डिफरेंट चीज़ है, पर्सन का रिकॉर्ड डिफरेंट चीज़ है। इनको हमने यहाँ पे सेपरेट करना है, इनकी डिपेंडेंसी को हमने रिमूव करना है यहाँ पे। ये मूवीज़ यहाँ पे पर्सन मेंबर के नेम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, जबकि मूवीज़ को किसी भी पर्सन के नेम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मूवीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मूवीज़ को यहाँ से मूवी के कॉलम को यहाँ पे हटाना पड़ेगा और किसी और टेबल में मूवीज़ के टेबल में एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो मेंबर का रिकॉर्ड है सिर्फ मेंबर से रेलिवेंट वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे एक हम प्राइमरी की सेट कर सकें, ठीक है, और पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकें। पार्शियल डिपेंडेंसी दोबारा समझिएगा कि ये जैसे फिजिकल एड्रेस और सैल्यूटेशन, ये दोनों फुल नेम पे फुली डिपेंड कर रहे हैं, पार्शली नहीं। देखिए ना, जब भी किसी पर्सन का जिक्र होता है उसका नाम भी आता है, उसका एड्रेस भी आता है, उसका सैल्यूटेशन भी आता है। जैसे आपके NIC पे आपका नेम भी लिखा है, आपका एड्रेस भी लिखा है, आपका जेंडर भी लिखा है, लेकिन आपके CNIC पे मूवी का नेम नहीं लिखा होगा कि ये मूवी देखता है। तो ये जो कॉलम है ना, इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस टेबल में, ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। मतलब कि ये दो टेबल्स को मिक्स किया हुआ है, इसको यहाँ पे सेपरेट करना है, मतलब कि पार्शियल डिपेंडेंसी को यहाँ से रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मेंबर आईडी, ठीक है, और उसके साथ मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको डेटा टाइप दे दी, ठीक है। एक तो मैंने ये मूवीज़ वाला जो कॉलम है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड चीज़ हमने क्या की है कि यहाँ पे अगर मूवीज़ यहाँ पे आ जाएगा और मूवीज़ वाला कॉलम यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, लेकिन ये आई थिंक डिलीट ऐसे होगा नहीं, बल्कि हो गया क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड था उसमें, ठीक है। मूवीज़ का मैंने कॉलम यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे किन का रिकॉर्ड है? सिर्फ मेंबर्स का। यहाँ पे किसका रिकॉर्ड है? मूवीज़ का। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेंबर कौन सी मूवी ले गया है? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इजाफी काम एक और करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक कॉलम लेके आना पड़ेगा मेंबर आईडी का, कि इस कॉलम में जितने मेंबर्स आ रहे हैं, जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी एक आईडी हो, उनकी एक आईडी हो। ठीक है, उनकी एक आईडी हो। और जो हमारा मूवीज़ का टेबल है वो आईडी, वो मेंबर आईडी, कोई मूवी यहाँ से लेके जाएगा तो यहाँ पे हम उसकी मेंबर आईडी लिख दें कि फ़लाँ बंदा यहाँ से इस मेंबर के टेबल से जो मेंबर हमारे पास रजिस्टर है वो मूवी ले गया है। जब वो लेके जाएगा वहाँ यहाँ पे हम उसकी मेंबर आईडी दे दिया करेंगे। ठीक है, तो ये मेंबर आईडी यहाँ पे क्या है? प्राइमरी की, क्योंकि यहाँ पे मेंबर की इन्फॉर्मेशन है कि उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी सैलूटेशन क्या है। और यहाँ पे मेंबर आईडी क्या है? यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ पे फॉरेन की है। यहाँ पे मेंबर आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे मेंबर आईडी फॉरेन की है। ठीक है, इस टेबल को मैं सेव कर रहा हूँ। रेंटेड मूवीज़ के नेम से मैं इस टेबल को सेव कर रहा हूँ। वैसे इसका नाम भी मैंने मूवीज़ रखा था, इसका नेम होना चाहिए था मेंबर। ठीक है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मेंबर आईडी में यहाँ पे मैंने इनपुट तो कर दिया, लेकिन अभी क्योंकि हम डिज़ाइन में चेंज कर रहे हैं और रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, तो हमें ये ना उसमें चेंज करने में प्रॉब्लम कर रहा है। तो बेहतर होगा कि आप जो भी मैं काम कर रहा हूँ और आप जब करने लगें उससे पहले अपने टेबल का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दें। ठीक है,
डिलीट फ्रॉम मूवीज। अब ये सारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मुझे सेव करने दे रहा है। कुछ आप में से होंगे जिनका इस तरह करके भी सेव नहीं हो रहा होगा, तो आप लोगों ने टूल्स में, जिनके साथ ये इशू आ रहा होगा, वो टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और डिज़ाइनर्स में जाएंगे। या तीनों ऑप्शन उनके चेक होंगे या तीनों में से कोई एक ऑप्शन चेक होगा, आपने तीनों को अनचेक करके ओके कर देना है। फिर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव करेंगे तो हो जाएगा। मेंबर आईडी पे मैं राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की कर रहा हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको अगर आपने ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया है, इसके ऊपर प्राइमरी की भी सेट कर दी। तो यहाँ पे फुल नेम आ रहा है मेंबर का, और उसके अलावा उसके फिजिकल एड्रेस आ रहा है, सैल्यूटेशन आ रही है। हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट की इसके ऊपर, इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया, ठीक है। और मैं अब इसे कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो ये सेव भी हो रहा है, ओके। अगर मैं दूसरी टेबल की तरफ बढ़ता हूँ, जो मूवीज़ वाला टेबल है, ठीक है, और इसमें मेंबर आईडी यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन की कैसे लगाते हैं हम? राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाके राइट क्लिक करते हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हैं, रिलेशनशिप्स में जाके ऐड करते हैं, ऐड में जाके टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो हमारा मेन टेबल है यहाँ पे मूवीज़ का टेबल है, ठीक है। और उसमें क्या है? मेंबर आईडी, और सेकंड है रेंडेड मूवीज़ के नेम से, जहाँ पे भी क्या है? मेंबर आईडी। दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, क्लोज किया और सेव कर दिया, ओके। इसके अलावा ये हमारे पास टेबल आ गया। राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, टेबल शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये रेंटेड मूवीज़ का, और सेकंड हमारा मेंबर्स का है। लेकिन क्योंकि पहले हमने नेम इसका मूवीज़ का रखा था तो उसी तरह चल रहा है। मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, अगर चेंज करने दे अब हमें। इसने चेंज कर दिया, ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो हमने देखें अब जो इस टेबल में रिकॉर्ड आ रहा है, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस, सैल्यूटेशन, ये सारा मेंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से इस टेबल से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हुई, और इस टेबल में जो सारा रिकॉर्ड आ रहा है वो आ ही मूवीज़ का रहा है, ठीक है। मेंबर आईडी रखना यहाँ पे इसलिए लाजमी है ताकि पता चल सके कि वो मूवी कौन सा मेंबर रेंट पे लेके जा रहा है। तो अब जो हमने इसकी जो पहले टेबल था उसको डिवाइड किया इन दो टेबल्स में, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई की है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया, और ये टेबल ऑलरेडी किस फॉर्म में था? ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था, फिर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करके सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लिख गए, और यहाँ पे हमने प्राइमरी की भी सेट की, यहाँ पे भी रिकॉर्ड को यूनिक किया, ठीक है। और इसमें फिल वक्त हमने फॉरेन की अप्लाई की है ताकि पता चल सके कि ये जो मेंबर हमारे पास आ रहा है, ये जो मेंबर है जो यहाँ पे रजिस्टर है, वो कौन सी मूवी रेंट पे लेके जा रहा है, ठीक है जी। बाकी फॉरेन की को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि फॉरेन की को हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि अगर ये यहाँ पे फॉरेन की है तो ये रेफरेंस किसका है? इस प्राइमरी की का रेफरेंस है, ठीक है। अब फॉरेन की का प्राइमरी की से डिफरेंट नेम हो सकता है। अगर प्राइमरी की इसकी मेंबर आईडी है तो आप यहाँ पे कोई भी नेम डिफरेंट लिख सकते हैं, ये मस्ट नहीं है वही नेम लिखना। लेकिन आप सेम रखना चाहें तब भी आपकी अपनी चॉइस है, डिफरेंट रखना चाहें तब भी आपकी चॉइस है। और ये क्या इंश्योर कर रहा होता है यहाँ पे? फॉरेन की क्या इंश्योर कर रही होती है, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। फर्स्ट इसका पर्पज़ है कि ये रिलेशनशिप के लिए रिलेट कर रही है। सेकंड क्या है कि इंश्योर करती है रोज इन वन टेबल हैव करस्पॉन्डिंग रोज इन अनदर। मीन्स के यहाँ पे जो रोज आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेंबर आईडी आ रही है उसकी करस्पॉन्डिंग मेंबर आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो। मतलब कि जो मेंबर रेंट पे मूवी लेके जा रहा है उसकी ऑलरेडी मेंबर रजिस्ट्रेशन हो चुकी हो, वो हमारा पहले एक मेंबर हो, उसकी एक आईडी हो, उसके अगेंस्ट उसको मूवी असाइन की जाएगी, अदरवाइज नहीं। मेंबरशिप होती है ना, जैसे लाइब्रेरी में मेंबरशिप होती है, फिर आपको बुक्स असाइन होती हैं, तो पहले आप मेंबरशिप लेते हैं,
फिर आपको बुक्स असाइन होती हैं लाइब्रेरी में। इसी तरह ये रेंटेड मूवी है, पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसके बाद आपको मूवी असाइन की जाती है। और फॉरेन की जैसे प्राइमरी की है कि वो नल नहीं हो सकती, तो क्या फॉरेन की नल हो सकती है? जी बिल्कुल, फॉरेन की आप नल रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। फॉरेन की कैन बी नल इवन थ्रू प्राइमरी की कैन नॉट। प्राइमरी की उसकी नल नहीं होगी, लेकिन फॉरेन की को आप नल कर सकते हैं अगर आपकी ज़रूरत है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्ड इंटर करते हैं इस टेबल में, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर आईडी आ रही है, मूवीज रेंटेड आ रही है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ इस टेबल में, ये रेंटेड मूवीज का टेबल है, राइट क्लिक करके मैं एडिट टॉप 200 रोज में जा रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ इस टेबल में, कोई भी मूवी लिख रहा हूँ, जैसे कि कोई भी ABC मूवी, कुछ कोई भी। मैं यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आता हूँ तो मुझे इंसर्ट करने नहीं दे रहा, क्योंकि मेंबर आईडी तो मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन मैं मेंशन कर भी देता हूँ। जैसे मैंने की 6, ठीक है, और मैं जैसे न्यू रिकॉर्ड पे आ रहा हूँ इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 6 के कोई मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहाँ पे नहीं करता, आते हैं यहाँ पे मेंबर के टेबल्स में वो मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंबर है ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट कैसे मूवी उसको साइन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब भी जैसे भी किसी मेंबर की रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ वहीद, ठीक है, फिजिकल एड्रेस उसका है, ठीक है, ठीक है। अब मेंबर आईडी ऑटोमेटिकली लग जाएगी जैसे मैं न्यू रिकॉर्ड पे आऊँगा, क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया था 1। अब 1 के अगेंस्ट क्या मैं ABC मूवी असाइन कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि उस मेंबर की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे ये एसोसिएशन को चेक कर रहा है अपने पेरेंट टेबल से, अपने मेन टेबल से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा ये कैसे हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किस बेस पे करना है, ठीक है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है, फॉरेन की कैसे सेट करनी है। रिकॉर्ड्स का हमने देखा, चैनल जो इसका फॉरेन की का था हम ऑलरेडी भी इसको देख चुके थे रिलेशनशिप्स में, लेकिन आज भी उसको हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल मेंबर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और फिर उस मेंबर के अगेंस्ट उसको मूवी असाइन होती रहेगी, ठीक है, उस मेंबर के अगेंस्ट उस वहाँ पे मूवी असाइन होती रहेगी, ठीक है जी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म का लेक्चर यहाँ तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।